दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बहुत ज़रूरी सोचना कि अगर आप लोग संपूर्ण ग्रामीण परिवेश और यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, कम समय में पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइन चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट वीडियो अवेलेबल कराए गए हैं। अगर आप नोट्स चाहें तो नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लिपिक पद की भर्ती का समाचार सुन लिया होगा, न्यूज एजेंसी के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से, और इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल पता कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि यूपी ट्रिपल एस सी फॉलो करने वाला है इस पद के लिए, ये सही होगा। आप लोग शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी डाउट आपके मन में अभी भी हैं इस वैकेंसी को लेके, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और मैंने थंबनेल में जो चीज़ लगाया है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वास्तव में मैंने वो चीज़ क्यों लगाया है। अब हम आते हैं टॉपिक पे, मुद्दे पे। देखिए, आपको भी पता होगा कि यूपी पेट का एग्ज़ाम क्यों लाया गया था। यूपी पेट यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। थोड़ा सा ये कहने में मुझे अगर गलत हो गया होगा तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, ये एक तरह से टेस्ट था। यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से जितनी भी वैकेंसीज आने वाले समय में आती, उनके लिए एक कॉमन टेस्ट करवाया गया, ताकि आगे चल के इन वैकेंसीज में जो और स्टेप्स होते हैं उनको रिमूव किया जा सके। क्योंकि जो स्टेप यूपी ट्रिपल एस सी फॉलो कर रहा था इन वैकेंसीज़ के लिए, वो साक्षात्कार थे, प्लस कुछ और स्टेप थे जो कि जिसमें धांधली होने के चांसेस ज़्यादा हो गए थे, जिन स्टेप्स की वजह से कई सारी वैकेंसियाँ निरस्त हुई। इसीलिए पेट का एग्ज़ाम लाया गया। तो अगर आप फिर से साक्षात्कार इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो फिर पेट के एग्ज़ाम का क्या मतलब हुआ? आखिर में इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं आप? फिर तो आप सीधे वैकेंसी निकालते, इंटरव्यू लेते, टाइपिंग करवाते और सिलेक्शन ले लेते। लेकिन नहीं, अब इन लोगों को लगा होगा कि यार पेट का एग्ज़ाम तो हम लोग करवा रहे हैं, सारी चीज़ें फेयर, नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, तो 2 नंबर के पैसे कहाँ से आएंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि लिपिक के पद में फिर से इंटरव्यू इंट्रोड्यूस किया। अब ये इंटरव्यू क्यों हो रहा है, जबकि ये लिपिक का पद है, क्लर्क का पद है, एक तरह से ग्रुप सी का पद है, इसमें भी इंटरव्यू? पहली बात तो यही नहीं फेयर है। और दूसरी चालाकी इनकी देखिए, इन लोगों ने बोला है कि जो 50 प्लस वाले बच्चे हैं ना, पेट के एग्ज़ाम में जितने लोग 50 प्लस मार्क्स लाए हैं, ये सारे एलिजिबल हैं। अरे भाई, ये पद के लिए एलिजिबल नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। और फॉर्म डालने से आपको क्या होता है? आपको मिलता है पैसा, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये जो 50 प्लस आपने अलाउ कर दिया कि ये सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे, जब इनको आपने अलाउ कर दिया तो फिर आपने बाद में ये क्यों बोला कि जो भर्ती होगी वो मेरिट के बेस पे होगी? क्यों बोली आपने? आपने लास्ट में एक चीज़ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि टोटल वैकेंसीज़ का हम 10 टाइम्स लेंगे। टोटल वैकेंसी का हम 10 टाइम्स लेंगे। अगर 3000 वैकेंसी आ रही है तो सिर्फ आप टॉप 30,000 बच्चों को लेने वाले हैं। जब आप सिर्फ और सिर्फ टॉप से 30,000 बच्चों को लेने वाले हैं तो फ़ायदा किनको पहुंचेगा? फ़ायदा उन्हीं बच्चों को पहुंचेगा जो लोग 75 प्लस लाए हैं या फिर 80 तक गए हैं। क्योंकि जब आप मेरिट बनाओगे तो टॉप से ही तो लोगे, क्योंकि आपने लास्ट में ये चीज़ मेंशन किया है कि फाइनल मेरिट पेट के एग्ज़ाम में प्राप्त मार्क्स से प्लस साक्षात्कार के मार्क्स से होगा। टाइपिंग सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि आपको टाइपिंग आती है कि नहीं आती है, लेकिन जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो साक्षात्कार के मार्क्स से, यानी कि जहाँ पे अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए दे रहे हो, वहाँ पे आपको साक्षात्कार में ठीक ठाक मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा पेट के एग्ज़ाम में प्राप्त मार्क्स से, टॉप से। तो जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपने ये क्यों बोल दिया कि जो 50 प्लस लाए हैं बच्चे वो एलिजिबल हो जाएंगे? 50 प्लस लाए हैं यानी कि 50 प्लस जो बच्चे लाए हैं वो आपके साक्षात्कार में जब आपको घूस देंगे तब ना वो फुल मार्क्स पाएंगे, और जब वहाँ पे वो फुल मार्क्स पाएंगे तब ना ये पेट में जो इनका कम मार्क्स आया है, ये दोनों होके कुछ एक तरह से वैल्यू क्रिएट करेगा कि हाँ वो इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो रही है। ये सिर्फ ये पद जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये आयोग ला रहा है। और लास्ट में दोस्तों ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरिट के बेस पे ही करना था तो आपने 1 साल के पहले बच्चों के कानों में ये चीज़ क्यों नहीं डाला, बच्चों के संज्ञान में ये चीज़ क्यों नहीं डाला कि भैया ये पेट का एग्ज़ाम है, आने वाली वैकेंसीज मेरिट बेस पे होंगी, कोई भी वैकेंसी हो सकती है, वो हम मेरिट बेस पे भी ले सकते हैं। तो जब बच्चों को पता होता कि भैया कुछ वैकेंसी ऐसी आएंगी कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा पेट के एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे, तो वो लोग अपना और मेहनत करते हैं कि हाँ भैया ये पेट का एग्ज़ाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम पे आप मेरिट यहाँ से बनवा रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। आप एग्ज़ाम लेते लिपिक पद के लिए, वहाँ से आप मेरिट बनाते तो वो चीज़ें फेयर थी। आप यहाँ से जो 50 प्लस लाए थे इनको अलाउ करते, इसके बाद में ये फाइट करते मेन एग्ज़ाम में, वहाँ पे जो मेरिट बनती वो चीज़ें अगर होती तो उस तरह की वैकेंसी के प्रोसीजर के पक्ष में मैं होता। लेकिन इस तरह की जो वैकेंसी आप करवा रहे हैं ये बिल्कुल एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करने का एक आपका सिस्टम है।
तो अगर ये दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप लोग इसको शेयर कीजिए। इनका जो प्रोसीजर स्टेप है इसको आप देखिए किस तरह से ये लोग करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रम में डाल रहे हैं। आपके इमोशन के साथ में ये लगातार खेलेंगे आने वाले समय में। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए पल पल की अपडेट के लिए। धन्यवाद।